Hello and welcome everyone to class 9th English class. In this video, I would like to remind you that we were doing chapter 4, A Truly Beautiful Mind, and we covered paragraph 6 in the last video. Now I am moving ahead with paragraph 7 on page number 48 of your Beehive book. तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि आइंस्टीन जो है वो म्यूनिच से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने के लिए ज्यूरिच आ चुके थे और उनका जो इंटरेस्ट था वो साइंस में बहुत ज़्यादा था और वो अब आगे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे. अब उसके आगे हम लोग 7 पैराग्राफ से पढ़ते हैं. ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिल्बा मैरिक. जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे ज्यूरिच में तो उनके साथ एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था मिल्बा मैरिक. उस लड़की के साथ वो उनका इंटरेस्ट बढ़ा, उनसे जो है उनका अफेक्शन ज़्यादा हो गया. whom he found to be a clever creature. और वो लड़की जो है आइंस्टीन को बहुत ही चालाक लड़की लगती थी. This young sir had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. तो ये जो यंग सर मतलब साइबेरिया से आई थी ये लड़की, सर्वेरिया से, इस वजह से उसको ऑथर ने सर बोला है. तो ये यंग सर जो है स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी क्योंकि जो यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिच में वो एक ऐसी मात्र यूनिवर्सिटी थी पूरे यूरोप में जहाँ पे वुमेन्स डिग्री हासिल कर सकती थी. आइंस्टीन सॉ इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स. आइंस्टीन को उसके अंदर एक दोस्त दिखाई दिया, भले से ही वो एक फिलिस्टीन्स थी, मतलब वो आर्ट एंड लिटरेचर पढ़ने वाली थी जिसको कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. आर्ट और लिटरेचर पढ़ने वाले लोगों को आइंस्टीन बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर आइंस्टीन को एक दोस्त दिखाई दिया. Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. तो जो भी फिलिस्तीन्स थे, जो भी ऐसे इंसान थे जो आर्ट और लिटरेचर के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ आइंस्टीन की कभी बनती नहीं थी. इस वजह से आइंस्टीन जो है ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते थे. द कपल फेल इन लव. और फाइनली जो है ये आइंस्टीन और मिल्बा मैरिक इन दोनों में प्यार हो जाता है. लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स. और फिर जो है लेटर का लिखना शुरू होता है और ये सारे लोग अपने प्यार को वर्ड्स में लिख के एक दूसरे को देते थे. मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस. और ये प्यार ऐसा था कि जिसमें कि एक तरफ साइंस वाला स्टूडेंट और दूसरी तरफ टेंडरनेस मतलब काइंडनेस मतलब आर्ट और लिटरेचर वाली लड़की, इन दोनों का प्यार जो है एक दूसरे से मिक्स हो रहा था. रोट आइंस्टीन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. और आइंस्टीन जो है कहते हैं हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. कहते हैं मुझे बहुत ही खुशी होगी, मैं बहुत ही गर्व महसूस करूँगा कि अगर हम फाइनली जो है अपने इस काम को हम एक जीत हासिल करें और जीत में इसको फाइनली एंड करें, इसको तब्दील करें. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. तो 1900 में 21 साल की एज में फाइनली एल्बर्ट जो है वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन उन्होंने किया और अब जो है वो अनएम्प्लॉयड थे, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही थी. He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in
1902 as a technical expert in the patent office in Bern. तो अनएम्प्लॉयड होने के बाद, जब वो अनएम्प्लॉयड थे तब तक उन्होंने एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम किया और प्राइवेट लेसन्स भी वो देते थे। और फाइनली जो है उनको 1902 में जॉब मिली, और वो जॉब कहाँ पे मिली? पेटेंट ऑफिस में, जो कि बर्न में लोकेटेड थी, और वहाँ पे उनको एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट के पोस्ट पे रखा गया। While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. तो वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी कि जो और लोग अपने इन्वेंशंस को कर रहे थे उनको देखना, उनके बारे में जानना, उनको गाइड करना कि वो काम उनका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस पर्पज़ के लिए आइंस्टीन को उस जॉब पे रखा गया था, लेकिन वो एक्चुअल में अंदर ही अंदर अपने ही आइडियाज़ को आइंस्टीन डेवलप कर रहे थे चुपके चुपके। ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स। और वो मजाक में अपने जो डेस्क का जो ड्रॉर था उनके, जिस पे वो बैठा करते थे अपने जॉब पे, उसको वो नाम दिया था उन्होंने, ये डेस्क ड्रॉर नहीं है बल्कि ये ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स है, ऐसा नाम उन्होंने उस ड्रॉर को दिया था। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो फाइनली जो है आइंस्टीन का एक जो बहुत ही फेमस पेपर था जो कि 1905 में पब्लिश हुआ, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। और उसके हिसाब से क्या था, उस थ्योरी के हिसाब से क्या था कि टाइम एंड डिस्टेंस ये जो है एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि मेजर्ड इन इटसेल्फ, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, कि एक दूसरे से ये रिलेटेड नहीं। टाइम एंड डिस्टेंस जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। और उन्होंने अपनी इस थ्योरी में एक एग्जांपल देके इस थ्योरी को समझाया था। उन्होंने कहा था कि अगर दो घड़ी हैं जो कि एकदम परफेक्टली मैच्ड हैं, बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं, तो वो दोनों घड़ी जो है अगर एक जर्नी करके आती हैं, एक यात्रा करके आती हैं, जिसमें कि एक कोई घड़ी जो है दूसरी घड़ी के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही फास्ट ट्रैवल करके आ रही है वापस, और वापस उन दोनों घड़ियों को अगर देखा जाए तो उन दोनों घड़ियों के बीच का जो टाइम था जो पहले बराबर था वो बराबर नहीं रहेगा। ये थ्योरी उन्होंने दी थी, ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला which describes the relationship between mass and energies। और इसी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला डिस्क्राइब हुआ था जो कि मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता था, और वो फार्मूला था क्या? E=mc²। So this is all for today. We will do the rest of the part in the next video. Thank you.